बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25 जुलाई 2024 थर्सडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दोस्तों। हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टा एफएक्स एक्सएनएफ या एक्सएम का आईबी चेंज करके आप हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन ब्रोकर के लिंक्स जो हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके हमारे लिंक से हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप में आ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें, कल रात को मार्केट हुई क्रैश। पहले इसने टच किया 2430 को टच किया। ये देखें, ये ऊपर सेल का जोन था, बिल्कुल हमारे सेल के जोन को टच करके बुरी तरह क्रैश हुई, काफ़ी ज़्यादा डाउन आई। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 25 जुलाई थर्सडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे जीडीपी का डाटा आएगा। सही हो गया जी। 2 हाई और 3 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी और ये मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में $30 से $50 दे जा सकती हैं ये न्यूज़ जो हैं। फर्दर अगर हम देखें 7:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा। G20 की मीटिंग सारा दिन जारी रहेगी। DXY को अगर हम देखें, ये देखें DXY भी डाउन आया है, ठीक है, और गोल्ड भी डाउन आया है। अब DXY ने बना दी है बेरिश इनगल्फिंग टॉप पे। सेल का जोन इसने बनाया है, ये देखें, ये डोजी टाइप कैंडल के बाद इसने बड़ी रेड कैंडल क्लोज कर दी है और ये सेल का एरिया है। DXY इसको रीटेस्ट करके फर्दर डाउन आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड आपको हो सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो गोल्ड 2431 को टच करके बुरी तरह क्रैश हुआ, डाउन आया बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, अब हमने देखना ये है कि इसके ऊपर कौन से लेवल्स बन रहे हैं। ये सेल का एरिया बना है, ये देखिए H4 के टाइम फ्रेम में इसने बनाई है बेरिश इनगल्फिंग। ठीक हो गया। गोल्ड मार्केट इसको रीटेस्ट करके डाउन आ सकती है। ये देखें, ये सेल का जोन बना है, ऊपर भी सेल का जोन इसने बनाया है। अब देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों, ये आ सकता है 2352 तक फर्दर डाउन आ सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर एक लंबी बाइंग बन सकती है। लेकिन अगर हम प्राइस एक्शन के मुताबिक देखें, प्राइस एक्शन के मुताबिक ये हेड हो गया, एक ये शोल्डर, एक ये शोल्डर, हेड एंड शोल्डर इसने बनाया है और इसकी नेक लाइन 2352 है। 2352 को अगर इसने ब्रेक किया तो 2310 तक डाउन आ सकता है। नीचे 200 का मूविंग एवरेज मार्केट इसके करीब आके करेक्शन के लिए अप होने की कोशिश कर रही है। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, रीसेंट हाई और रीसेंट लो चेक करते हैं। ये है इसका रीसेंट हाई, रीसेंट लो, यहाँ भी हम लाइन लगाएंगे, ये है रीसेंट लो इसका। फिबोनाची ड्रा करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये रही फिबोनाची, ये हमने ड्रैग किया, यहाँ पे ये आ गया जी। अब देखें, ये जो हमने सेल का जोन ड्रा किया है तकरीबन 2400 के आसपास, ये 50 का लेवल है और 61.8 का लेवल है 2407 के करीब। ठीक है, गोल्ड मार्केट अगर होती है अप और अप हो रही है तो इन लेवल से दोबारा आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। बाय का रिस्क भी लिया जा सकता है। 2367 से नीचे $1 का एसएल रखें और यहाँ से बाय करें। फर्स्ट टीपी 2392 और अगर ये ब्रेक हो गया तो 2401 2407 तक
ये अप हो सकता है गोल्ड। अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप ज़रूर होगी। ये देखें H4 में भी ओवर सोल्ड है। कल की वीडियो में ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था क्रूड ऑयल के ऊपर। ये देखें कितनी खूबसूरती से क्रूड ऑयल मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से डाउन आई है। अब क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में भी फर्दर इसने डाउन ही आना है और 72.48 ये रिसेंट इसका लोअर लो है, इसकी तरफ ये मार्केट जा सकती है। कोशिश करें इसको टॉप से सेल करें, लेकिन ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। ये अप भी हो सकती है, दोबारा हमारे ये सेल के जोन को रीटेस्ट कर सकती है। यहाँ से सेल का रिस्क लिया जा सकता है ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। नेचुरल गैस ने हमारे सेल के लेवल को बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया और यहाँ से डाउन आ रही है। इसने भी फर्दर डाउन ही जाना है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें, ट्विज़र टॉप लगाया है 2.28 के आसपास और फर्दर इसने डाउन जाना है। सिल्वर को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, वेरी गुड। ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था कल वाली वीडियो में और इसको रिटेस्ट करके कितनी ज़्यादा डाउन आई है सिल्वर मार्केट। और अभी भी ठीक है, ये खातिर खा अप होने की इसने कोशिश नहीं की, लेकिन ओवर सोल्ड है। ये अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अप ज़रूर होगी। और इसको सेल दोबारा कहाँ से किया जाए, हाँ जी, इस लेवल से वैसे बाय कर सकते हैं आप 27.78। नीचे $1 का एसएल रखें और यहाँ से इसको बाय करें, ठीक है। और सेलिंग फिर बनेगी वही लेवल सेल का जो है ना 29.2 और 29.4, यहीं से सेल किया जाए। यूरो यूएसडी मार्केट दोस्तों हमारे बाय के जोन को टच कर चुकी है। आप इसको यहाँ से स्टॉप लॉस नीचे लगा के, छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं और ये फिर दोबारा आप होगी 1.087 1.088 की तरफ आप हो सकती है। GBP USD मार्केट डाउन आई है और ये फर्दर डाउन आ सकती है 1.28 1.27, यहाँ से फिर इसकी बाइंग बनेगी। ये देखें ना, ये बाय का एरिया बुलिश इनगल्फिंग है और सेफ बाइंग 1.277 के आसपास बनेगी। US टेक 100 को देखें, US टेक 100 आया है डाउन और इसको बाय किया जा सकता है। नीचे ये बाय का जोन है और बाय के दो लेवल हैं। ज़्यादा सेफ लेवल ये है बाय का, जहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है डेली टाइम फ्रेम में। US 30 मार्केट भी डाउन आई है और इसको बाय करना चाहिए, अभी नहीं। ये है बाय का एरिया। जब ये डेली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगेगी, इसको नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय करेंगे US 30 को। BTC डाउन आया और ये हमारे बाय के जोन को टच कर चुका है। नीचे स्टॉप लॉस लगा के छोटा स्टॉप लॉस लगाएं और इस जोन से इसको बाय करें, क्योंकि डबल कंफर्मेशन मौजूद है, बाय का जोन है। दूसरा ये 50 का मूविंग एवरेज भी यहीं पे इशारा कर रहा है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए यहाँ से अप होगी, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।